मुझे डैड का फोन आता है और वो मुझसे कहते हैं कि एल चाहता है मैं कीरा केस पर उसके साथ काम करूं। मैं हमेशा से कीरा केस का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे ऑफर सामने से आएगा और मैं बहुत खुश था। अब मैं उस दूसरे कीरा के बारे में बहुत कुछ जान पाऊंगा। किसी और के ढूंढने से पहले मुझे उस बहरूपीय कीरा को ढूंढना है और उसे ठिकाने लगाना है। हाँ करने के लिए शुक्रिया लाइट। अरे शुक्रिया की क्या बात है, मैं भी इस केस पर काम करना चाहता था। अब से तुम मुझे एल नहीं रियोजाकी कहकर पुकारोगे। एल के बाद मुझे सब अपने नकली नाम बताते हैं। सबके नकली नाम हैं, तो क्या तुम मुझे भी नकली नाम देने वाले हो? हाँ इस बारे में सोचेंगे, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें लाइट कहकर ही पुकारूंगा। फिर एल मुझे वो टेप्स दिखाता है जो टीवी स्टेशन पर पहुंचाए गए थे। वो मुझसे ये भी कहता है कि यहाँ की हर चीज यहीं पर रहेगी। मैं उसके बारे में कुछ भी नोट नहीं कर सकता, किसी चीज की फोटो नहीं खींच सकता, वीडियो नहीं बना सकता। सारी इंफॉर्मेशन हाईली क्लासिफाइड थी। एल ने मुझे तब तक दूसरे कीरा होने के बारे में नहीं बताया था। वो मुझे टेप्स को दिखाना चाहता था और मेरी राय जानना चाहता था। एल ये बात बहुत अच्छी तरह से जान गया था कि जो दूसरा कीरा है उसको नाम पता करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ चेहरा देखकर भी जान ले सकता है। मैं उस कमरे में बैठकर टेप्स में मौजूद वीडियो को देखता हूँ। ये नकली कीरा कितना झंडू किस्म का इंसान है। उसे ये तक नहीं पता कि कीरा का काम करते कैसे हैं। वो बनना तो चाहता है कीरा, लेकिन कीरा जैसी उसमें कोई खूबी नहीं है। सब वहाँ खड़े होकर मुझे देख रहे थे और मुझे कुछ बता नहीं रहे थे। सब मेरा नजरिया जानना चाहते थे और मेरी राय जानने के लिए सब इंतजार कर रहे थे। हाँ तो टेप्स देखकर कुछ पता चला क्या तुम्हें? अरे ये तो मेरा टेस्ट ले रहा है। टेप्स देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो कीरा नहीं है जिसकी हमें तलाश है। पहले वाले कीरा ने इस तरह लोगों को नहीं मारा जैसे ये मार रहा है। और तो और मुझे ये भी लगता है कि नए कीरा को नाम जानने की जरूरत नहीं है। वो बिना नाम जाने सिर्फ चेहरा देखकर ही मार सकता है। जैसे उसने हमारे ऑफिसर को और 2 और पुलिस वालों को मार दिया, वो भी बिना नाम जाने। इससे ये बात साफ पता चलती है कि ये कोई और है। मेरी बातें सुन के सबके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। मेरे डैड को मुझ पर गर्व महसूस होता है। हमें भी ऐसा लगता है कि ये काम उस कीरा का नहीं है। मुझे पता था एल मेरा टेस्ट ले रहा था और मैं टेस्ट में कामयाब भी हो गया। तो तुम मेरा एक और टेस्ट ले रहे थे, है ना? देखो असल में मैं ये जानना चाहता था कि क्या मुझे ही ऐसा लगता है दूसरा कीरा है या वाकई किसी और को भी लगता है और तुम्हें भी ऐसा ही लगता है। इसका मतलब साफ है कि दूसरा कीरा मौजूद है। और एल को ऐसा भी लगता है कि वो पुराने कीरा की बातें भी मानेगा। इसलिए एल उस नए कीरा को पकड़ने का जाल बिछाने की तैयारी करता है। वो हम में से ही किसी को कीरा बनाकर उसको एक मैसेज भेजना चाहता है। एल ने आगे जो कहा उसको सुनने के बाद मेरे होश उड़ गए। लाइट मैं चाहता हूँ कि कीरा का रोल तुम प्ले करो। मैं कीरा का रोल प्ले करूं? एल मुझे कहता है कि कीरा का रोल प्ले करने के लिए मुझसे बेहतर कोई और ऑप्शन उसके पास नहीं है। और अगले ही पल वो मुझे स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए कहता है और वो उस मैसेज को आज ही खबरों में चलाना भी चाहता है। आखिर एल कर क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या ये इसकी कोई चाल तो नहीं है? कहीं ये मुझे फंसा तो नहीं रहा? मैं स्क्रिप्ट तैयार करता हूँ और एल को दिखाता हूँ। देखो मुझे तुम्हारी स्क्रिप्ट काफी अच्छी लगी, लेकिन एक बात मुझे पसंद नहीं आई। तुमने लिखा है कि तुम एल को कभी भी मार सकते हो। ये बात मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। तुमने मुझे कीरा का रोल प्ले करने के लिए बोला है। कीरा ऐसा ही तो करेगा क्योंकि उसने ऐसा पहले बोला है। अगर तुम्हें लगता है तो तुम स्क्रिप्ट में बदलाव कर सकते हो। नहीं मुझे लगता है स्क्रिप्ट ठीक है, जाने दो। और उसके बाद मेरा मैसेज टीवी पर चला दिया जाता है और जैसा एल ने सोचा था वैसा ही हुआ। वो लड़की भी मेरा मैसेज यानी कि असली कीरा का मैसेज टीवी पर देख रही थी। मेरे मैसेज में था कि मैं नए कीरा के साथ काम करना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर नई दुनिया बनाने में मेरी मदद करे। मैंने उसमें अपनी 2 कंडीशंस भी मेंशन की थी। पहली कंडीशन थी कि नया कीरा बेवजह किसी बेगुनाह को नहीं मारेगा और दूसरी कंडीशन थी कि वो मेरे उसूलों के हिसाब से चलेगा। मेरा मैसेज सुनने के बाद वो लड़की एक्साइटेड हो जाती है और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे वापस मैसेज भेजने के लिए तैयार हो जाती है। मिनटों में उस लड़की का जवाब आता है। जवाब देखने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं। नए कीरा के मैसेज में था कि वो मेरी यानी कि पुराने कीरा की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार है। उसका इस तरह से शर्तों को मान लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं समझ गया था कि ये नया कीरा जो है वो बहुत ही कमजोर है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये कितना बेवकूफ है। ये शिनिगामी की आंखों के बारे में पब्लिक मैसेज में बोल रहा है। अरे यार, ये आंखें होने का क्या मतलब है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और अपनी अपनी आइडेंटिटीज को कंफर्म करने के लिए जब हम मिलेंगे तो अपने अपने शिनिगामी को पेश कर देंगे, ठीक है? शिनिगामी? ये नया कीरा कितना बेवकूफ है। ये तो पक्का मुझे मरवाएगा। शिनिगामी का नाम सुनने के बाद एल को जबरदस्त झटका लगता है।
शिनिगामी, क्या शिनिगामी वाकई एग्जिस्ट करते हैं? उसे यकीन नहीं होता कि वाकई क्या दुनिया में शिनिगामी एग्जिस्ट करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, शिनिगामी जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन मुझे याद है कि उन प्रिजनर्स ने शिनिगामी के बारे में नोट्स में कुछ लिखा था। सब लोग ये सोचकर हैरान थे कि कैसे नई कीरा ने एल को और बाकी बेगुनाह लोगों को मारने से तुरंत मना कर दिया। सबको लग रहा था कि शायद इस नई कीरा का कुछ और ही मोटिव है। फिलहाल वो सिर्फ पुराने कीरा से मिलना चाहता है। मुझे लगता है कि ये नया कीरा पुराने वाले कीरा से मिलना चाहता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेरे ख्याल से शिनिगामी का मतलब उनकी मारने की ताकत से होगा। मिलने पर एक दूसरे को अपने अपने शिनिगामी दिखाने का मतलब शायद ये हो सकता है कि वो कैसे अपने अपने विक्टिम्स को मारते हैं ये वो शो करें। हाँ, ये हो सकता है। ये वाकई मुमकिन है कि शिनिगामी उनका कोई कोड वर्ड हो और जब वो एक दूसरे से मुलाकात करें तब वो अपनी अपनी पावर को एक दूसरे को दिखाएं। उसके बाद एल अपनी अगली चाल के बारे में बताता है। वो यहाँ से मतलब हमारी तरफ से एक और मैसेज नई कीरा को पहुँचाना चाहता है और वो मैसेज आज शाम को टीवी पर प्ले करवाना चाहता है। एल अब सारी बात दोनों कीरा पर छोड़ना चाहता है। उसे पता है कि पुराना कीरा नए कीरा से मिलने जरूर आएगा, क्योंकि नया कीरा बहुत ही नौसिखिया है और पुलिस के हाथों आसानी से लग सकता है। इससे पहले नया कीरा पुलिस के हाथों लगे, पुराना कीरा उसको पकड़ने की कोशिश करेगा और जल्द से जल्द उसे ठिकाने लगाने की कोशिश भी करेगा। फिलहाल एल सिर्फ बैठकर तमाशा देखना चाहता है। उसे लगता है कि पुराना कीरा जरूर कुछ न कुछ करेगा और जैसे ही वो कोई गलती करेगा पुलिस उसे पकड़ लेगी। दूसरी तरफ मीसा का फोटो शूट चल रहा होता है। मीसा वही है जिसके पास डेथ नोट है। मीसा रैम से यानी कि अपने शिनिगामी से पूछती है कि अगर किसी शिनिगामी को अपनी डेथ नोट किसी ह्यूमन को देनी है तो उसके पास 2 डेथ नोट्स होनी चाहिए। रियूक ने दूसरी डेथ नोट शिनिगामी किंग से ली थी। अब वो ये जानना चाहती थी कि रैम के पास दूसरी डेथ नोट कहाँ से आई। और तब रैम मीसा को बताता है कि वो जानता है कि एक शिनिगामी दूसरे शिनिगामी को कैसे मार सकता है और उस दूसरे शिनिगामी के मरने के बाद इसके पास दूसरी डेथ नोट आई थी। मीसा रैम से पूछती है कि क्या डेथ नोट पाने के लिए उसने दूसरे शिनिगामी को मार दिया। तब रैम बताता है कि उसने उसको मारा नहीं था, बल्कि जब वो दूसरा शिनिगामी मरा था तब रैम उसके पास ही था। फिर मीसा उससे पूछती है कि शिनिगामी को कैसे मारा जा सकता है। वो मीसा को बताता है कि शिनिगामी को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब वो शिनिगामी किसी इंसान के प्यार में पड़ जाए। फिर वो उस शिनिगामी की कहानी सुनाता है जिसका नाम जेलस होता है और जिसने इंसान के प्यार में पड़कर अपनी जान दी थी। जेलस बस सुबह से शाम उस लड़की को देखा करता था, उसे उस लड़की से प्यार हो गया था। मैं और जेलस जानते थे कि उसका आखिरी दिन आज ही था। हम दोनों उसकी जिंदगी को देख रहे थे। जेलस इस बात से बहुत दुखी था और उसे इस तरह देखकर मैं उसके पास ही बैठ गया। रात का वक्त था और वो लड़की अकेली अपने रास्ते जा रही थी और तभी कहीं से एक आदमी आता है जो मन ही मन उससे प्यार किया करता था। वो उसके सामने अपने प्यार का इजहार करता है और सामने से वो लड़की मना कर देती है। अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो तुम किसी की नहीं होगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी जेलस अपनी डेथ नोट खोल लेता है। वो जो करने वाला था उसको मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस लड़की के प्यार में पड़ चुका था और वो नहीं रुकने वाला था। जेलस ने उस डेथ नोट को उस आदमी को मारने के लिए इस्तेमाल किया जो कि शिनिगामी इसके लिए अलाउड नहीं था। कोई भी शिनिगामी किसी इंसान का नाम खुद डेथ नोट में नहीं लिख सकता था। उसे सजा मिली और उसका खात्मा हो गया। वो राख में बदल गया। जेलस अब हमेशा के लिए जा चुका था और उसकी डेथ नोट वहीं पर पड़ी थी और मैंने उसे ले लिया। जेलस की तो जान चली जाती है, लेकिन जेलस की बची हुई सारी जिंदगी उस लड़की के नाम हो जाती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मीसा ही थी। जेलस ने मीसा के लिए अपनी जान दी थी, इसलिए जेलस की डेथ नोट मीसा को मिल गई। अब मीसा जान गई थी कि कीरा को कैसे मारा जा सकता है। वो कीरा से मिलने के लिए बेकरार थी और वो ये जानना चाहती थी कि क्या वो भी जानता है कि शिनिगामी को कैसे मारा जा सकता है। मीसा कीरा से मिलने के लिए बहुत बेकरार हो रही थी। वो दूसरा मैसेज भेजने के बारे में भी सोच रही थी। मैं उस दूसरे कीरा से मुलाकात करने के लिए बहुत तड़प रहा था। मैं उससे मिलना चाहता था, लेकिन मैं ये भी चाहता था कि ये बात एल की नोटिस में ना आए। मैं उस दूसरे कीरा से चुपचाप मिलना चाहता था।